जय हिंद साथियों, आप सभी को सीएम ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अंबेडकर जी के बारे में, उनसे रिलेटेड जीके जो मैं बोर्ड पर लिखा हूं, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। जैसे कि कहा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनकी माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, है ना, उनकी कितनी शादियाँ हुई, तो 2 पत्नी की शादियाँ हुई, 2 पत्नी से उन दोनों पत्नी का नाम क्या हो, तो इससे जानकारी बहुत मतलब धीरे धीरे जानेंगे। तो आइए चलते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो मेरे भाई 14 अप्रैल जो हुआ था वो सन 1891 ईस्वी में हुआ था। तो सन 1891 ईस्वी में हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ कहाँ हुआ था, तो महू में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त, महू में हुआ था। और महू में भी किस जिले में हुआ था, तो महू में बात करें तो इंदौर जिले में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है कि महू किस जिले में स्थित है, तो महू इंदौर जिले में स्थित है। ठीक। अच्छा, आगे क्वेश्चन है कि महू का जो नाम है, यानी कि जो अंबेडकर जी का जहाँ जन्म हुआ था, जिस जगह का नाम था महू, तो महू का नाम जो बदल कर रखा गया है वो क्या रखा गया है, अंबेडकर नगर। कौन सा अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर। कोई दिक्कत, चलें आगे। क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम था कि रामजी मालोजी सकपाल। उनको पूरा नाम ये है, पूरा नाम क्या है, तो रामजी मालोजी सकपाल, लेकिन सकपाल के नाम से क्या लोग जानते थे। ठीक है, तो रामजी मालोजी सकपाल उनका नाम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माताजी का क्या नाम था, उनकी माताजी का नाम था भीमाबाई अंबेडकर। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पहली पत्नी जो थी, तो इनकी कितनी शादियां हुई, 2 शादियां हुई। और पहली पत्नी का नाम क्या था, रामाबाई अंबेडकर, और दूसरी पत्नी का नाम क्या था, सविताबाई अंबेडकर। ठीक है, चलेंगे आगे। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूसरी पत्नी का नाम क्या था, तो सविताबाई अंबेडकर, सविता अंबेडकर, और पहली का नाम क्या था, रामाबाई अंबेडकर। चलें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी, तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी, तो मेरे भाई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। भारतीय संविधान, देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन सा धर्म अपनाए थे। क्वेश्चन ये आ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन सा धर्म अपनाए थे, तो बौद्ध धर्म को अपनाए थे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा बौद्ध धर्म। तो भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। हट रे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निर्माता, मतलब ये भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, कहा जाए कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष कौन है, अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो अस्थायी अध्यक्ष हैं सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थीं, तो कुल महिलाओं की जो संख्या थी वो मेरे भाई 15 थी। कितने थी, 15 थी। चलें, भारतीय संविधान में महिलाओं की संख्या भी हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर लोगों को जानना चाहिए कि भारतीय संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ। तो भारत का संविधान जो है वह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। देखेंगे बोर्ड पर जरा मेरे भाई, भारत का जो संविधान है वह कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। देखिए अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत सारे जीके ये भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड मिलेंगे, संविधान से रिलेटेड मिलेंगे। भारतीय संविधान में कुल कितने पेज हैं, वो संविधान का जो बुक देखे हो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ले रहते हैं हाथों में, उसमें टोटल पेजों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल पेजों की संख्या मेरे डियर 251 होती है। कितनी होगी, 251। विश्व का सबसे बड़ा, और ये देखो कितनी गौरव की बात है, कितनी गर्व की बात है मेरे भाई, कि जो ये हम लोग का ये देश है भारत देश, वो भारत देश का संविधान एक ऐसा संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, वो लिख कर बनाया गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो कौन सा देश का है, भारत देश का है, भारत देश का है। ठीक, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन यहाँ आ जाइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वह नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, नागपुर में स्थित है। भारत के संविधान है, तो भारत का संविधान क्या है, कठोर ज्यादा है, लचीला कम है। यानी कि भारतीय संविधान जो है वह क्या है, ज्यादा से ज्यादा कठोर है, ज्यादा से ज्यादा क्या है, कठोर है। लचीला थोड़ा सा ये कम ही है। भारत संविधान में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर किसने लोग किए, यानी भारत का जो संविधान है उस संविधान में कितने सदस्यों ने उस संविधान पर सिग्नेचर अपना किए थे। उनकी टोटल संख्या की बात किया जाए मेरे भाई तो 284, 284 है। भारत संविधान बनाने में कितना खर्च लगा था, तो भारतीय के संविधान बनाने में 63,96,329 रुपये लगे थे। बोर्ड पर देखो, बोर्ड पे इधर उधर कहाँ देख रहे हो, 63,96,329 रुपया है। ठीक है, अगर लगभग की बात करें मेरे भाई तो इसको 64 लाख बोल सकते हो। ठीक है, 64 लाख बोल सकते हो, कोई गलत नहीं काटेगा। भारत का संविधान कितने केजी का है, तो भारत की संविधान की बात किया जाए 3.75 केजी है। ठीक है, भारत का संविधान
लिखने में कितने नीब लगा था, जो नीबों की संख्या थी, माने नीब कितना लगा था, वो कितनी थी, तो 432 नीब लगा था भारत के संविधान को लिखने में। सोच लीजिए कि भारत का जो संविधान है उसको लिखने में जो नीबों की संख्या लगी थी वो 432 लगे थे। भारत कोई पूछे कि भारत हम लोग का कैसा राष्ट्र है, तो भारत हम लोग का एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कैसा है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, भारत एक कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चलेंगे। अब तुमसे कोई पूछे कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो भारत के संविधान में मेरे भाई 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद है। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। आगे, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? भारत का संविधान जो है वो कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और जिस दिन जो ये भारत का संविधान लागू हुआ उसी दिन 26 जनवरी, उसी दिन से हम लोग क्या करते हैं? मनाते हैं। ठीक है, जिस दिन हम लोग का भारत का संविधान लागू हुआ उसी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या करते हैं? 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई। कह रहा है क्वेश्चन आगे क्या कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? यानी भारतीय संविधान जो है उसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, भारत के जो तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, उस राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र देखते हो, अशोक चक्र में तिलियों की संख्या कितनी है? 24 है। कितनी है? 24। उसका कलर कैसा होता है? गहरा नीला होता है। और जो गहरा नीला होता है वो अशोक चक्र, तो उस अशोक चक्र को इस राष्ट्रीय ध्वज में किसने स्थापित किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। और ये कहाँ से लिया गया? सारनाथ से लिया गया। कहाँ से लिया गया? सारनाथ से लिया गया। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं जो अशोक चक्र को उस राष्ट्रीय ध्वज में स्थापित किए हैं। सिंपल बात। ठीक है, तो यहाँ से जानकारी मिली कि अशोक चक्र का रंग जो होगा गहरा नीला होगा, तिलियों की संख्या 24 होंगी और सारनाथ से लिया गया है। और कौन स्थापित किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे चले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 31 मार्च 1990 को। ये मरने के उपरांत उनको सम्मानित किया गया 31 मार्च 1990 को। ये मत कह देना कि जन्म हुआ था इतने में और मर गए तो उनको कैसे दिया। तो मरने के उपरांत उनको क्या हुआ? 31 मार्च 1990 को उनको सम्मानित किया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए। तो आप सभी को एक बार फिर से मैं कहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।